हेलो एवरीवन। आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, तो जल्दी से फटाफट इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैं एक बार रिसाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम. So we need to find the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges. And if the negative charge, तो ये मेरे पास जो पहला क्वेश्चन ये था, सेकंड एंड थर्ड तो आपने आई होप अभी तक तीनों क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। और जब जैसे ही वीडियो पूरी अपलोड हो जाएगी उसके बाद स्ट्रीमिंग होने के बाद आप इस वीडियो को वापस से देख लेना और इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कि 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, सोल्यूशन 1। एक चार्ज आपके पास क्यू ए और दूसरा चार्ज आपके पास क्यू बी। ठीक है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनका जो डिस्टेंस है वो है आपका 20 सेंटीमीटर या वी कैन से 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। सही हो गई बात। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। तो हमें इस लाइन ए बी, इसको ए पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। तो फर्स्ट उस पॉइंट को मान लो ओ, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। अच्छा, ये अगर 0.2 मीटर है तो मिड पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ऑटोमेटिकली 0.1 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो मुझे अगर ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है जो हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि आप पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले मतलब एक अलग चार्ज की वजह से अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, दूसरे चार्ज की वजह से अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, और फिर दोनों को हमने ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू ए, किसकी वजह से हम निकालने वाले, क्यू ए की वजह से निकालने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो ई, यहाँ पे मैं ए लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है अपने पास के, मतलब अच्छा ये कहाँ पे प्लेस्ड है, दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, सो वी कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ के एज 9 × 10⁹ तो फिलहाल मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ, के क्यू वन या सॉरी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो क्यू कितना है, तो क्यू है क्यू ए अपॉन में आर ए ओ का स्क्वायर। यहाँ पे ए ओ का मतलब ये है कि ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल दो। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, क्यू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस कितना है अपने पास 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। अब एक और बात ध्यान देने लायक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन कहाँ पे है। तो डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है, आउटवर्ड्स होती है। मतलब क्या डायरेक्शन होगी, फ्रॉम ए टू ओ, या ए से लेके ओ बोल देंगे हम, तो फ्रॉम ए टू ओ, फ्रॉम ए टू ओ जो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेसिकली ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई ए। सही हो गई बात। चलो इसको कैलकुलेट भी कर लेना है फटाफट जल्दी जल्दी से। तो ई ए इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻6। 0.1 का मतलब क्या होगा, 0.1 का मतलब 10⁻−1 का स्क्वायर 10⁻−2 इज इक्वल टू 9 × 3 = 27। 10 में से 9 में से 6 गया, 3 बच गया, 3 + 5 तो ऊपर हो जाएगा 10⁻5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास पॉइंट चार्ज ए की वजह से। किसकी वजह से आ गई, पॉइंट चार्ज ए की वजह से। वापस देखते हैं हमने क्या किया, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। किसकी वजह से, दोनों की वजह से। डाइपोल है बेसिकली ये क्यू ए क्यू बी डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से मुझे ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। जो ओ पॉइंट है वो हमारा कहाँ लोकेटेड है, द ओ पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब दोनों के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड था। मेरे पास तरीका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बताओ।
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। किसकी वजह से निकालनी होती है? पॉइंट चार्ज। मतलब हमने एक इसकी वजह से निकाली, एक हमने इसकी वजह से निकाल ली, और दोनों को लास्ट में ऐड कर देना होता है। सबसे पहले हमें एक ही वजह से निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला ये रहा, लगाया यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है? A to O, मतलब ये डायरेक्शन है आपके पास। मैं इसको इस मार्कर से बना दूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाए। डायरेक्शन क्या है आपके पास? ये है। ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन क्या है आपके पास? ये है। अब हम आते हैं बी पे, मतलब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट नहीं, इसी में ही जो अगला पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QB। ठीक है, तो O पॉइंट पे चार्ज QB की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो अगेन वही सेम प्रोसीजर है, EB इज इक्वल टू K QB अपॉन R। इनके डिस्टेंस कितना है? BO है, तो OB लिख दो या BO लिख दो, चलो तो कोई फर्क नहीं। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो अपने को पता है नेगेटिव जब चार्ज होगा तो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं अगेन बता देता हूँ आपको, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड्स। तो ये हो गया मेरे पास EB। तो अगर आप देख पा रहे होंगे दोनों डायरेक्शन सेम है, तो वी कैन ईजिली ऐड बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? K की वैल्यू कितनी है? 9×10⁹। QB कितना है? तो QB अपने को देखा -3, तो इसको हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि अपने को ऐड करना है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10⁻⁻6। ठीक है, अच्छा, और नीचे कितना हो जाएगा? वही 0.1 का स्क्वायर। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा अपने पास 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो अपने आप कर लेना, आपको कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये 0.1 लिखा हुआ है, सेम डिस्टेंस यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक 0.1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 0.1 होगा, तो सेम डिस्टेंस। तो EA मेरे पास आ गया, ये, और EB आ गया मेरे पास ये। तो मेरे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब मेन मुद्दा अगला मेरे पास ये आता है कि डायरेक्शन क्या है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं लिया, जबकि आपको QB कितना दे रखा है? -3 माइक्रोकूलम दे रखा है, बट यहाँ पे मैंने 3×10⁻⁻6 क्यों लिख दिया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो मुझे ये देखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या होगी? तो वो ऐड ही होगी। बात समझ में आ रही है? उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। साइन का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है? वो पोलैरिटी है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड इसका भी इतना है, मैग्नीट्यूड इसका भी इतना है। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया मेरे पास फ्रॉम, हालांकि मैंने ऊपर डायरेक्शन बता दी लेकिन लिखा नहीं है, तो फ्रॉम O to B, या आप लिख सकते हैं टूवर्ड्स B या वट एवर, कैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? कहाँ गया? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी टोटल? तो आपके पास हो जाएगी E1 या EA प्लस EB। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 2.7 × 2 मतलब 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। सही हो गया। तो अभी इस क्वेश्चन को सिर्फ देख लो तुम लोग, और दिमाग में समझने की कोशिश करो कि कैसे हुआ ये। ठीक है, अगर और फिर ये क्वेश्चन नोट करके एक बार घर पे ट्राई करना वापस से कि क्या आपसे क्वेश्चन दोबारा हो रही नहीं हो रही विद द सेम वैल्यूज़। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो वापस आप आके इस वीडियो को देखना है, देखना आपसे कहाँ पे गलती है। फिलहाल बस समझ लो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका पहला पार्ट। अभी इसका सेकंड पार्ट भी करना है हमें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू, थोड़ी सी लैंग्वेज शायद गलत हो गई है मुझसे। बेसिकली है यहाँ पे ये कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, वो कहाँ प्लेस किया गया? सेंटर पे किया गया। तो फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नेगेटिव चार्ज यहाँ पे।
ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज में मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं बताया था फिर से सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन का, वो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 10 की पावर -9 कूलम, उसको अगर मैं यहाँ बीच में ओ पॉइंट पे, या जैसे हम कहते हैं सेंटर पे फिक्स कर दूँ, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है। इसको मैं मिटा दूँ क्या? चलो छोड़ो, बिना मिटाए काम चल जाएगा हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा इतना स्पेस चाहिए मुझे। तो मुझे अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये पता चल चुका है। मैं वापस बोल देता हूँ कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है डाइपोल की वजह से। तो मेरे पास ये रहा फॉर्मूला आया ना। अब मुझे निकालनी है कि मुझे एक चार्ज दे रखा है, उस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा। तो हमेशा मुझे पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू टाइम्स ऑफ ई। सही है ये बात। तो F इज इक्वल टू क्यू कितना है बेटा अपने पास 1.5 10 की पावर -9 कूलम है, इंटू में ई कितना है, तो ई मुझे पहले से ही पता है, तो 5.4 × 10 की पावर 6। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये तो मुझे यहाँ से फोर्स का जो है क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड तो निकल के आ जाएगा। अब डायरेक्शन का क्या करें? तो देखो हमेशा आपको याद रखनी है बात। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, यहाँ पे हमने सेकंड केस में रखा नेगेटिव चार्ज रखा था। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। बोलो हाँ या ना। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से दूर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव हमेशा किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो नेट फोर्स किस तरफ काम कर रही है? इस तरफ काम कर रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या थी? टुवर्ड्स राइट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ, मार्कर को क्या हो गया पता नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों राइट साइड में थे, तो टुवर्ड्स राइट। कहाँ पे काम करे इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट साइड। और यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ध्यान से एक बार फिर से देख लो क्या सॉल्यूशन था, और फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डस्टर कहाँ है? डस्टर 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 डस्टर, चलो कपड़ा मिल गया। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसको इरेज। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से कॉपी खोल के मतलब जैसे वीडियो ख़त्म हो तो क्वेश्चंस आप नोट कर लेंगे, एंड देन फिर कॉपी पेन लेके एक बार फिर से ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर वापस आके एक बार सोल्यूशन देखना कि हमने कैसे किया था उस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, करने हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि a सिस्टम हैज़ टू चार्जेस, क्या लिखा है, क्यू ए एंड क्यू बी, अगेन क्यू एंड क्यू बी। ओके अच्छा, चार्जेस क्या हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अपने को पता है किसकी बात कर रहे हैं? डाइपोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी चार्जेस क्या थे? दे वर इक्वल एंड अपोजिट एंड वाज सेपरेटेड विद द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इस वाले केस में देखते हैं क्या। तो यहाँ पे डाइपोल तो है, चलो तो लोकेटेड एट पॉइंट्स। अच्छा यहाँ पे अपने को कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट्स दे रखे हैं ये, ठीक है। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम? इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछना चाह रहे होंगे शायद ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है, उसका टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। चलो जी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं x 0 है, y 0 है, z एक्सिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सिस बना के दिखा देता हूँ आपको बढ़िया सी। x y, ये x है, ये y है, और ये z हो गया, ठीक है। तो आपको बोल रखा है कि जो ए प्लेस्ड है वो, अच्छा ये सब ये हैं पॉजिटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे इसका नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे इसका नेगेटिव बनेगा। सही होगी बात। चलो अब तुम्हें पास, यार मुझे लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है इसमें। ए x 0 है, y 0 है, ये -15 पे है। बी में क्या है मेरे पास? 0 0 और +15 पे है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कोई +15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है? x 0 y 0 और z कितना है? 15 सेंटीमीटर। वही जो मेरे पास ये है मेरे पास नेगेटिव z, ये क्या है? नेगेटिव z एक्सिस पर रखी ना कार्टेशियन प्लेन वगैरह। ये 3 क्यों लग रहा है मेरा? ये z कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं ना z, भूल ही गया मैं तो। हाँ, तो इसका कहाँ पे आपका बनेगा पॉइंट? ये पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर है, इसका कहाँ पे बनेगा आपका? नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, 0, -15 सेंटीमीटर। सही होगी बात यहाँ पे। अच्छा ए पॉइंट पे कौन प्लेस्ड है? ए पॉइंट पे प्लेस्ड है अपना क्यू ए चार्ज, और बी पॉइंट पे प्लेस्ड है अपना क्यू बी चार्ज। हमें निकालना है क्या? व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? क्यू ए प्लस क्यू बी।
क्यू ए कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ है। वहीं क्यू बी कितना है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ है। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो वी विल गेट 0 कूलम। टोटल चार्ज कितना है 0 कूलम है। खत्म हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, बाकी है तो वो भी आसान। क्या है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम। किस सिस्टम का टोटल चार्ज और टोटल मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है वो हमने निकाल लिया है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है। तो वी नो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2A, बेसिकली डिस्टेंस इंटू में चार्ज। तो Q कोई सा भी एक मान लो, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ ये हो गया मेरे पास Q। अब डिस्टेंस कितना है तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 15। अब यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 15, टोटल कितना हो गया 30। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि माइनस का 15 या प्लस का 15 डिस्टेंस हो गया 0। अब नहीं, ठीक है, ये माइनस का 15 ये प्लस का 15 है, वो सिर्फ साइंस है, लेकिन डिस्टेंस तो 30 सेंटीमीटर है उनके बीच में। उनके जो डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या ले सकते हैं 0.3 मीटर। ठीक है, ये कूलम है और ये मीटर है। मेरे पास कितना हो जाएगा यार 2.5 इंटू में 0.3 कितना होता है यार 25 3 75 75 अपॉन में 10 7.5 0.75। ठीक है, तो 0.75 देख लेना, गलत हो तो सही कर लेना। 0.75 10⁻⁷ कूलम मीटर। 10⁻⁷ था -7 था ना, हाँ 10⁻⁷ कूलम मीटर। ये आ गया आपके पास डाइपोल मोमेंट। इसको अगर आप और अच्छे से लिखना है तो 7.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर। ये आ गया आपके पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की ऐसे यूनिट क्या होती है कूलम मीटर होती है। क्यों? क्योंकि क्यू कूलम, डिस्टेंस मीटर, कूलम मीटर। सही होगी बात यहाँ तक। चलो अब अगला इसी में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट पूछा गया, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो अपने को पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, माइनस से होती है प्लस की तरफ। तो माइनस कौन सा वाला है बी है, प्लस कौन सा वाला है ए है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम बी टू ए। कहाँ से कहाँ है, बी से ए में है। ठीक है, जल्दी से देखो इसको, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, बस मेन था। अगर आपको ये मुद्दा पता होना चाहिए कैसे हम लोकेट करेंगे उसको कार्टेशियन प्लेन में, एंड देन फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, उसको देख लो। फिर से वही मुद्दा कि जैसे ही आप ये वीडियो ख़त्म करते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करेंगे। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो वापस से आपको देखना है कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, तो ये जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन ये प्रैक्टिस पर्पज़ से। चलो मैं इसको भी रेज कर देता हूँ फिर। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर मैं सबको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। तो मैं कर दे रहा हूँ उसको इरेज। मैं आपको बता दूं वैसे एक बात कि जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हम चैप्टर नंबर 1 कहते हैं, वो 3 पार्ट्स में बटा होता है बेसिकली। तो सबसे पहले आपके पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जितने भी पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह सब आ गया। ठीक है, कूलम्स लॉ वगैरह जिसमें आता है अपना। फिर दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट, इसमें अपना डाइपोल मोमेंट वगैरह। तो लास्ट है मेरे पास गॉस लॉ। तो आपके 2 पार्ट्स, आपका जो कोई चैप्टर है 2/3 हो चुका है। ठीक है, हालांकि मैं चाहता इस चैप्टर को बहुत पहले कंप्लीट कराया था, 3-4 क्लास पहले कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैं जल्दी करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है रट्टे मारने का। ठीक है, आप समझ तो जाएंगे सब कुछ, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, फिर आपके तोते उड़ जाएंगे, फिर गाना उड़ गए तोते रे, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो कुछ सोल्यूशन 3 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद क्या लिखा है, अच्छा हाँ, तो आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है P। तो P कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। ओके, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। सो यू हैव गिवन द एंगल 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहा है। ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो सब कुछ दे दिया, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा अपने पास 5 इंटू मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो वेक्टर का साइन 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। क्यों? सो यू नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क। चलो इससे ज़्यादा वाहियात और आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। कैसे निकाल लेंगे टॉर्क? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, बदलता जल्दी से, हटाओ ये साइन हटाओ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। लास्ट क्लास में किया था ना, नहीं किया बहुत गलत बात है, अगर तुमने पढ़ा नहीं हो अभी तक। भाई पढ़ा करो, फिर नोट्स बनाया करो, उसके साथ साथ में ज़रूरी नहीं जो मैं पढ़ाता हूँ वही पढ़ो। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, वहाँ से पढ़ सकते हो, आपके पास किताबें हैं, तो एक बार गो थ्रू किया करो क्या क्या हमने आज पढ़ा है।
ठीक है। तो उसमें से आपको अलग अलग तरीके से जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी, ठीक है। तो पढ़ा करो भाई, नोट्स बनाओ, और नोट्स जो है अपने बनाओ, ना ही मेरे बनाओ, ना ही किसी किताब के बनाओ। बहुत सारे सोर्सेज देखो, मुझे मेरे वीडियोस देख ही रहे हो आप, किताबों में पढ़ो, दोस्तों के नोट्स पढ़ो, उसमें सब में से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसके बना के खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने बैठोगे तो ना मेरे नोट्स आपको समझ में आएंगे, ना किसी और के नोट्स समझ में आएंगे, लेकिन जो आपने खुद से मेहनत करके खुद से पढ़ के नोट्स बना रखे होंगे ना, वो आप एक बार देख भी लोगे ना एक बार ढंग से, तो भी आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करो, अभी नहीं, जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप एक 2-3 दिन निकाल के रखना अपने लिए, और उसमें इस पूरे चैप्टर के नोट्स बनाना। बात समझ में आई? तो नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन भी लिखते चलो, वो क्वेश्चन भी करते चलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट ये वाला फिलहाल। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अगर ये नहीं पता है कैसे होता तो पिछली वीडियो जाके देख लेनी है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये। चलो, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी कहाँ पे है भाई साहब अपना, ये रहा P 4 × 10⁻⁹ ई कहाँ पे है, ये रहा E 5 × 10⁴, और साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री। टॉर्क इज इक्वल टू 5 4 × 20 इंटू में -9 + 5 -9 + 4, ज़्यादा दिमाग काम कर रहे हैं, 10⁻⁵ हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है यार, 0 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये गया कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल 10⁻⁵ इंटू में 10, तो टॉर्क इज इक्वल टू 10⁻⁴। टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला, न्यूटन मीटर, सॉरी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देख कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ मेंशन कर नहीं रखी, तो यहाँ पे अपने को जो है डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन बच गए इस वाले मुद्दे से। तो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट रफ्तार के साथ। नोट तो तुम क्या ही कर लोगे इतनी जल्दी, लेकिन दिमाग में नोट कर लो और जल्दी कर लो। तो आपको 3 और क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट इन्हें पढ़ो, फिर हम इनको ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार जल्दी से रीड कर लो। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं एक बार। हालांकि आपने तो पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रखा है आपसे कि 2 पॉइंट चार्जेस +6Q एंड -8Q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स A। तो ये डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले कि क्या इसमें बोल रखा है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं। एक चार्ज है 6Q और दूसरा चार्ज है -8Q। दोनों प्लेस्ड हैं B एंड C वर्टिसेस पे रेस्पेक्टिवली। आपको निकालना है कि जब इसको हम ट्रायंगल बना लेंगे, एक त्रिभुज जब ये बन जाएगा, तो यहाँ पे A पॉइंट आएगा हमारा एक, तो इस A पॉइंट पे इस B और C की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहले अपने को उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड देन वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत आसान मुद्दा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले जो 2 अलग अलग चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसकी वजह से रिजल्टेंट कितना आ रहा है। अच्छा, कुछ और चीज़ें बता रखी है क्वेश्चन में, उनको देख लेते हैं। जो साइड है वो कितनी है, A है। अच्छा, और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है, पता ही आपको, कि सारी साइड्स इक्वल हैं जिस ट्रायंगल की, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। तो अगर ये साइड आपके पास A है तो ये भी कितनी हो जाएगी, A। ये भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। अच्छा, कौन से वाले पॉइंट पे निकालनी है, A पॉइंट पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज प्लस का 6Q, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। याद है ना, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/R²। ये होता है फॉर्मूला। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, B पॉइंट की वजह से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो EB। चार्ज की भी यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, QB, ताकि अपने को पता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं, BA ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो BA।
मेंशन हो गया सब कुछ। तो ई बी इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन में आर स्क्वायर, और आर बी ए का मतलब ये है कि हम डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। अच्छा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो हमेशा आपको पता होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव की क्या होती है, इनवर्ड्स होती है। बहुत सिंपल है, देखो मैं जितना मुझे बता लूँ, आपको रिवीजन करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ठीक है। पिछली वीडियोस देख के अंदर रिवीजन किया करो, तब जाके क्लास में मतलब ये वाली वीडियो देखने बैठा करो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, ऊपर जाएंगे सारी चीज़ें। तो ई बी इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन में आर बी ए का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, तो क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, मतलब फ्रॉम बी टू ए। क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बी से ए की तरफ। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम बना देते हैं। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बी ए, जो कहाँ की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, ई बी ए। एक तो मार्कर ये इतना मोटा है तो दिखता ही नहीं इसमें कुछ, ब्लू वाला का है। हाँ, तो कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, बी से ए की तरफ। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई बी ए। यहाँ तक बात सिंपल हो गई। अब इसको हमें थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है। तो मेरे पास ई बी कितना हो जाएगा, तो ई बी विल बी इक्वल टू के, तो के ही है, क्यू बी कितना दे रखा है अपने को, 6 क्यू, तो इसके लिए लिख दो 6 क्यू। और डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में डिस्टेंस है ए, तो आर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर। डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, सेम डायरेक्शन, कोई फर्क इसमें नहीं आएगा। तो इसका काम तमाम हो गया। अब आते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू, एट पॉइंट बी नहीं, एट पॉइंट ए, ड्यू टू चार्ज क्या है, -8 क्यू है, -8 क्यू। तो इस बार हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको समझ जाना कि मैं कौन कौन से फॉर्मूलाज लगा रहा हूँ। तो यहाँ से ई ए कितना हो जाएगा, के क्यू ए अपॉन आर सी ए का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इनवर्स होती है, मतलब अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम ए टू सी, तो फ्रॉम ए टू सी, सही हो गई बात। इक्वल टू के की वैल्यू के को के ही रहने दो, क्यू ए कितना है, तो 8 क्यू है, अपॉन में ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, ए टू सी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस चीज़ को। ये रही आपके पास कौन सी रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए सी। अब हम देख पा रहे हैं, हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था कि जो वेक्टर्स होते हैं, हमेशा वेक्टर कैसे होते हैं, वेक्टर को हम डायरेक्शन के साथ साथ ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर रखा है, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर रखा है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, यहाँ ट्रायंगल तो यूज़ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो इससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल और ये एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आपके पास 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60। तो इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना होगा, तो ये होगा 120 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ये नहीं आता है अभी तक तो बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि आप साइंस ले रखी है आपने, और अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं आता है तो फटाफट इतिहास के पन्ने पलटो, 11th क्लास जाके पढ़ो और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट करेंगे क्योंकि बोर्ड जो है हो चुका है भर। एंड फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने क्या किया, बी पॉइंट की वजह से निकाल लिया हमने, ए पॉइंट की वजह से निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ दीज टू चार्जेस, मीन्स वी नीड टू फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जल्दी से इसको राइट वाले पोर्शन को अगर अभी आप नोट नहीं कर सकते तो जल्दी से देखो, ताकि मैं इसको इरेज करके फिर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेके जा सकूँ। ठीक है, चलो मैं रेज कर रहा हूँ इसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोट कर रहा हूँ ई से।
तो क्या फॉर्मूला होता है अपने को पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन याद है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद करो याद करो याद करो, बहुत मुश्किल है क्योंकि पढ़ते लिखते तो तुम हो नहीं। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने किया था 11th क्लास में। अगेन आर इज द रिजल्टेंट, ए इज द फर्स्ट वेक्टर, बी इज द सेकंड वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ये मैं इन चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करूँ तो मैं देखता हूँ कि पहला वेक्टर कौन है मेरे पास, ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास कौन है, ये है, और थीटा कितना है मेरे पास यहाँ पे 120 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कितना हो जाएगा मेरे पास, ई बी हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, ई ए सी हो जाएगा, और थीटा कितना गिवन है अपने को यहाँ पे 120 डिग्री गिवन है। मुद्दा क्या रह गया, अपने को निकालना है सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट, निकाल देते हैं। तो रिजल्टेंट को यहाँ पे मैं ई लिखने वाला हूँ, ए की जगह क्या आ जाएगा, ई बी ए, तो ई बी ए का स्क्वायर, यहाँ पे छोटा लिख रहा हूँ मैं ताकि बोर्ड में कवर हो जाए, ठीक है, समझ जाना, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। बी कितना है, बी है आपके पास ए ई ए सी का स्क्वायर इंटू में 2 ई बी ए, इससे आगे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यार क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है बोर्ड में, प्लस 2 ई बी ए ई ए सी कॉस थीटा। वैल्यूज डाल दो इसके अंदर, तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट, ई बी ए कितना है, बी ए का है, तो यहाँ पे मैंने बी ए निकाल रखा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए वाली कितनी है, के इंटू में 6q अपॉन में ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ई ए सी कितना है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है के इंटू में 8k अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ये इंटू में ये, मतलब मुझे यहाँ पे क्या पता था, ए इंटू में बी, तो ए ये है बी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, के इंटू में 6q अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में 8k अपॉन में ए स्क्वायर, और इंटू में क्या था लास्ट में, कॉस थीटा था, तो थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्री है, तो कॉस 120 डिग्री। वापस ध्यान से देखो देखो देखो, थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन समझ सकते हैं आराम से। आर इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री बिकॉज द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये 60 है तो ये 120 है, लीनियर पे वाला मुद्दा जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो दोनों को एनालॉजी से हमने यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ पे रखा, तो ई बी ए का स्क्वायर प्लस ई ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ए सी कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं जगह क्या मिटाई देता हूँ इस चीज़ को। तो मेरे पास ये आपका रिजल्टेंट आ चुका है, तो यहाँ से मैं अब आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ई इज इक्वल टू के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए की पावर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 प्लस 2 इंटू में 6 12 2 6 12 12 8 12 ठे कितना होता है 96 इंटू में के स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4। अब अगला मुद्दा आता है कॉस 120 डिग्री। 120 डिग्री तो होता क्या कॉस 120 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन 30 डिग्री, और माइनस का साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो जैसे चाहे आप वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये 2 और ये 96 कितने में जाएगा 48 पे। अब देखो ये सारी आगे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करने में आऊँगा यार, फिर बच्चे थोड़ी हो तुम लोग, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। मेन मुद्दा था कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो हमने कर लिया, ठीक है। सॉल्व कैसे करना था, आपको सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, देन उसको रिजॉल्व करके, रिजॉल्व नहीं उसको ऐड करके आपको रिजल्टेंट निकालना था। अब ये जो बची हुई चीज़ें हैं ये आपकी कैलकुलेशंस हैं, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे, एक्सपेक्ट नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे और आपको इसका आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट इसमें मुद्दा ये था कि अपने को निकालनी थी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो जाके 11th क्लास की बुक्स खंगा लो, क्योंकि फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप जेई वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता है तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो या फिर सॉल्व करो, वट एवर यू वांट टू।
एंड जो आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 2 ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 3 क्वेश्चन अभी पीछे करवाए थे और 1 क्वेश्चन ये, टोटल मिला के 4 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं, और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे बताइए, तभी ये काम हो पाएगा। अदरवाइज़ आप घर पे बैठे रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, टाइम बीत जाएगा, पेपर आ जाएंगे, फिर होगा बत्ती ये तो धप्पा हो गए हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करें, इसको सॉल्व करें पूरा एंड देन इन नेक्स्ट क्लास अगर आपको इनमें से कोई डाउट होता है क्वेश्चन, या पिछले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उनको हम सॉल्व करेंगे। और बाय देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।